आयु उदासी के साथ कहती है, जैसा कि तुमने ऑलरेडी एक कह दिया है कि तुम आरविश छोड़कर जा रही हो। ये मुझे सबसे ज़्यादा सैड फील करवा रही है कुकी। ये कहकर आयु चुपचाप जोंगकुक की तरफ देखने लगती है और उसे कुछ देने का सोचती है। आयु फिर से कहती है, मुझे तुम्हारे जज्बात समझ आते हैं, लेकिन मैं अब भी तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहती हूँ। क्या तुम्हारे कॉलेज ट्यूशन फीस में भर दूँ? जंगकुक तुरंत कहता है, नहीं मिस, जो मेहरबानी आपने मुझ पर की है उससे मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। इसकी ज़रूरत नहीं है, आपकी काइंडनेस ही मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। जंगकुक आयु को देखा, उसके चेहरे पर मुस्कान थोड़ी सी फीका पड़ जाता है, क्योंकि आयु तैयांग के सामने एक बार फिर जंगकुक को शर्मिंदा महसूस कराना चाहती थी। अंकल वांग ऑलरेडी ट्यूशन फीस के लिए पैसा अलग से रख लिया है, वो मेरी पहले सेमेस्टर की फीस देना चाहता है। आयु स्माइल होठों पर चिपका कर कहती है, सच में? तो फिर मैं तुम्हें कुछ और गिफ्ट देने की सोचती हूँ। ओके, मैं अपने पुराने दोस्त को बिना कुछ दिए कैसे जाने दे सकती हूँ, जो कॉलेज में एडमिशन ले चुकी है और शादी भी कर रही है ना ड्यू किम तयंग? आयु के होठों पर एक चमकती मुस्कान थी और उसकी आवाज़ में मिठास थी जो शक्कर से भी ज़्यादा मीठा लग रहा था। तयंग एक लम्हा उसके चेहरे पर नज़र डालता है, फिर अपनी फियांसे से सहमत होते हुए अपना सिर हिला देता है। जंगकुक को बाद में उस परेशान कर देने वाली चाय के टेबल से छुट्टी मिल गई और ज़्यादा फॉर्मल बातें और शुक्रिया के बाद कुकी वहाँ से चला गया। जब कुकी किम फैमिली के पीछे खड़ी थी, उसकी नज़र ग्रीन हाउस के खूबसूरत मंजर पर गई। आरविश का ईडन, सब लोग इसे यही बुलाते थे। वो शानदार ग्रीन हाउस जहाँ लोग एक दूसरे की तारीफों से भरे रहते थे, उसे बेचैन और थका हुआ महसूस करवा रहा था। वो गंभीर महसूस करना जो उसे महसूस हो रहा था वैसा ही था जैसे उसने खूबसूरत अपने पंख तोड़ चुकी हो। फिर से अचानक मेट जोंगकुक को बुलाने आती हैं और उसके पास आकर कहती हैं, तुम्हें ओल्ड मिसेस किम ने फिर से बुलाया है, उनको तुमसे कुछ बात करनी है। जोंगकुक तुरंत ग्रीन हाउस के अंदर आ जाता है और वह चुपचाप बैठ जाता है। उनके बातें ख़त्म होने की वेट करने लगता है। तभी बटलर हासन चलकर तयंग के पास आ जाता है और झुककर उसके कान के पास आकर विस्पर करके कुछ कहता है। बटलर हसन कहता है, योर ग्रेस, काउंट ऑफ एवेल्ट से एक मैसेज आया है आपके लिए। तयंग के ध्यान बटलर हसन की तरफ जाता है। तयंग साइड आइज से बटलर हसन को देखता है। वो आपसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मामले में कुछ बात करना चाहते हैं। तयंग अपनी कुर्सी से उठकर खड़े हो जाता है और अपने ग्रैंड माँ और अपने मॉम की तरफ देखकर कहता है, आई विल टेक माई लीव नाउ। मैं अब जाने के लिए इजाज़त चाहता हूँ। तभी ओल्ड मिसेस किम कहती हैं, तुम्हें अभी ठीक से आराम भी नहीं मिला है और तुम फिर से जा रहे हो। ठीक है, जाओ, ध्यान से जाना। ऑल राइट, गो ऑन तयंग। तयंग कहता है, ओके ग्रैंड मदर। फिर जोंगकुक कहता है, मैडम, अगर आपको कुछ नहीं कहना है तो मैं भी जाना चाहता हूँ। तभी ओल्ड मिसेस किम कहती है, मैं जल्द ही पार्क फैमिली को एक गैदरिंग के लिए बुलाने वाली हूँ। उस वक्त मैं चाहती हूँ कि तुम भी उनके साथ यहाँ आओ, समझे? जोंगकुक बहुत ही पोलाइटली कहता है, यस मैडम। तभी ड्यूक के मदर मन ही मन कहती हैं, हे गॉड, मॉम तो अपने कामों में पूरी तरह से डूबी हुई है। एक किन लोगों को हमारे घर इनवाइट करना चाहती हैं? पार्क फैमिली तो इज्जतदार खानदान है, लेकिन ये लड़की, ओ गॉड, मॉम को क्या हो गया है? मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है मॉम अपना टाइम इस लड़की पर इन्वेस्ट कर रही है। तयंग ऑलरेडी बटलर हसन के साथ वहाँ से चला गया था। जोंगकुक सबके सामने सिर झुकाकर उन्हें ग्रीट करने लगता है। तभी ओल्ड मिसेस किम कहती हैं, ऑल राइट, यू मे गो नाउ। ओके, आयु कहती हैं, गुड बाय जोंगकुक। वहाँ से निकलने के बाद जोंगकुक मन ही मन सोचने लगता है, आई कैन फाइनली ब्रीथ अगेन। मैं फिर से सांस ले पा रहा हूँ। आई विश द सो कॉल्ड पैराडाइज। बाय द वे,
आई डिडंट मेक एनी मिस्टेक डिड आई होप कि मैंने कोई गलती नहीं की है आज। क्या मैंने किया है? जॉन्गकुक सीढ़ियों पर एक एक कदम नीचे उतारने के लिए रखने लगता है और मन में सोचता है, सब जगह छोड़कर ड्यूक ने मेरे बिल्कुल सामने क्यों बैठा था? वो मुझे इस तरह से क्यों देखता है? वो जब भी मुझे इस तरह से देखता है मुझे घबराहट क्यों फील होता है? मेरा हार्ट बीट इतना तेज़ क्यों हो जाता है? मैं इतना ब्लश क्यों करने लगता हूँ? तभी जंगकुक सामने देखता है तायांग और बटलर हसन को। जंगकुक मन ही मन सोचता है, ओ गॉड, ये लोग अभी तक यहाँ क्या कर रहे हैं? एक गायन क्यों नहीं अभी तक? मैं अब इनके सामने कैसे जाऊँ? वो फिर से मेरे सामने आ गया। तभी तायांग कदमों की आहट को सुन लेता है और जंगकुक के जिस्मों की खुशबू को भी। तायांग हल्के से सिर घुमाकर पीछे की तरफ देखता है। तायांग की नीली आंखें जंगकुक के ऊपर पड़ते ही जंगकुक एकदम से फ्रीज हो जाता है। हालांकि उनकी मंजिल अलग थी, उन्हें एक ही दिशा में चलना पड़ रहा था। जल्द ही वो एक रास्ते पर पहुंच गए जो पूरे फूलों से घिरा हुआ था, जिसमें गुलाबों की बैठक थी। दोनों रोज गार्डन की तरफ से जा रहे थे। जॉन्गकुक जानबूझकर धीरे धीरे चल रहा था ताकि तायांग बटलर हसन के साथ आगे निकल जाए और फिर से उसे ड्यूक किम तायांग का सामना ना करना पड़े। जॉन्गकुक अपने आप को उसके आगे चलने के लिए सामने नहीं ला पाया और तायांग ऐसे चल रहा था जैसे कि वो बस एक आम सैर कर रहे हों। डर थी कि उनकी नज़र मिल ना जाए, इसलिए उसने अपना सिर नीचे किया और चुपचाप ड्यूक के पीछे पीछे चलने लगता है। गुलाबों के जादू की हल्की सी सरसराहट उसके दिल की तेज़ धड़कनों को मुश्किल से सुनाई दे रहा था। जब वो बागीचे के बीच में पहुँचे तब गुलाबों की ताज़ा खुशबू और भी बहका देने वाली हो गई थी। उस रास्ते पर चलते हुए जॉन्गकुक सोच रहा था अपनी नई जिंदगी के बारे में, जो थोड़ी दूर कुछ कदम के फासले पर उसका इंतज़ार कर रहा था। बोगम से शादी करना, राड्स शिफ्ट होना और अपनी नई शादीशुदा ज़िंदगी की शुरुआत करना, यूनिवर्सिटी जाना और एक रूटीन में सेट होना। वो अभी भी अपने आगे की ज़िंदगी को सफाई से नहीं देख पाया था, लेकिन जब तक बागीचों के फूल मुरझा जाएंगे और मौसम बदल जाएंगे, वो एक बिल्कुल अलग ज़िंदगी जी रहा होगा बोगम के साथ। जॉन्गकुक मन ही मन यही सोच रहा था। समर के एंड के बाद वो पूरी तरह से बदल जाएगा। अचानक तायांग के कदम रुक जाता है चलते चलते और तायांग अपने आंखों से बटलर हसन की तरफ देखता है। मतलब ये इशारा था कि वो उसके साथ ना आए और यही रुक जाए। तायांग बटलर हसन की तरफ अपने नज़रें डालकर फिर से वो आगे चलने लगता है, लेकिन वो इतना तेज़ भी नहीं चल रहा था। वो बस ये चाहता था कि जॉन्गकुक उसके करीब आए और वो दोनों अकेला इस रास्ते पर वॉक करे और बटलर हसन उन दोनों के साथ ना हो। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। जॉन्गकुक चलते चलते अपने सोच में डूबे हुए तायांग के करीब कब आ गया उसे खुद भी पता नहीं चला। जॉन्गकुक को जब इस बात का एहसास होता है, जॉन्गकुक आंखें उठाकर तायांग की तरफ देखता है तो उसने देखा तायांग की नीली आंखें पहले से ही उस पर टिकी हुई हैं। जॉन्गकुक बुरी तरह से ब्लश करने लगता है। उसे अपने गाल जलते हुए महसूस होता है। तायांग मन ही मन कहता है, डोंट टेल मी। जॉन्गकुक कहता है, लेकिन क्यों, व्हाई? दोनों में आंखों आंखों में ही बातें हो रहा था दोनों के बीच। फिर अचानक जॉन्गकुक के पैर फिसल जाता है और जॉन्गकुक गिरने ही वाला होता है, लेकिन तब तक तायांग एक हाथ जॉन्गकुक के कमर में टाइटली लपेट लेता है और उसे अपने बाहों में खींच लेता है। उसे गिरने से बचा लिया था एक बार फिर ड्यूक किम तायांग। तायांग अपने डीप वॉइस में कहता है, आर यू ऑल राइट जियोन जॉन्गकुक? जॉन्गकुक के कान तक लाल हो गया था और बुरी तरह से उसका चेहरा भी लाल हो गया है। अब ये लाल रंग धीरे धीरे उसके जिस्म पर छाने लगे थे। जॉन्गकुक पहले तो कोई जवाब नहीं दे रहा था। जॉन्गकुक गिरने के डर से तायांग के बाजू को कस कर पकड़ लिया था और तायांग इसी का फ़ायदा उठाकर उसे अपने बाहों में और भी ज़्यादा मजबूती से होल्ड कर लेता है। जॉन्गकुक कहता है,
यस आई एम फाइन योर ग्रेस। तयंग महसूस करता है जोंगकुक के जिस्म काँप रहा है। तयंग मन ही मन सोचता है, जियोन जोंगकुक व्हाट, क्यों क्यों तुम बार बार मेरे सामने आते हो। फिर तयंग को वो बातें याद आता है, अगर मैं अपने शहर के किसी एक अनाथ को चाय खरीद कर दूँ, इतना अजीब क्या है इसमें, जिसके साथ मैं बस राजधानी में मिला हूँ, इसमें इतना अजीब क्या है। क्या मैं ऐसे इंसान लगता हूँ जो किसी से एक चाय के लिए पैसा मांगता? क्या मैं तुमसे पैसा लूँगा? तुम सच में ऐसा सोचती हो? ये कहकर जब तयंग और ज़्यादा गोल्ड कॉइन उसके साइड में उसके गोद में डाल देता है और अब वो अचानक एक जेंटलमैन बनकर ये पूछ रहा है, क्या तुम ठीक हो जोंगकुक? अचानक तयंग के माइंड में एक बात आता है, क्या ये हो सकता है कि कोई और भी हमें देख रहा हो? जोंगकुक भी सेम यही बात सोच रहा था अपने दिमाग में। जोंगकुक कहता है, पहले तो खुद ही चोट पहुंचाता है, फिर एक जेंटलमैन बनकर ये सारी बातें करता है। वो चाहता क्या है मुझसे? क्या फ़र्क पड़ता है? जो भी वजह हो, मुझे बस इतना राहत है कि मैं गिरा नहीं हूँ। वो काफ़ी करीब था एक दूसरे के। मैं फिर से अपने आप को शर्मिंदा कर लेता अगर मैं उनके सामने नीचे गिर जाता तो। शुक्र है कि मैं नीचे नहीं गिरा। फिर जोंगकुक तुरंत खुद को तयंग से दूर करते हुए कहता है, थैंक यू फॉर योर हेल्प योर ग्रेस। आपकी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जोंगकुक जब पीछे मुड़कर बटलर हसन को देखता है, हाँ, अब जब मैं सोचता हूँ तो मिस्टर हसन हमारे पीछे कब से आ गए हैं। वो कब से हम दोनों को इस तरह से देख रहे हैं। जोंगकुक अब तयंग से थोड़ी दूरी बनाकर चलने लगता है और मन में सोचता है, अगर वो थोड़ा तेज़ चलता तो अच्छा होता। ड्यूक अभी तक अपने लंबे टांगों का सही से इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं। वो अपने लंबे टांगों का इस्तेमाल करके जल्दी से यहाँ से चला क्यों नहीं जाता। कोई बात नहीं, जब हम इस रास्ते से गुजरेंगे तो ड्यूक अपने मैनर के लिए चले जाएंगे और मैं अपने अंकल के पास गार्डन में चला जाऊंगा। अंकल गार्डन में ज़रूर मेरे लिए इंतज़ार कर रहा होगा। तभी अचानक से तयंग फिर से रुक जाता है और कहता है, तुम्हारी शादी कब है जियोन जोंगकुक? जोंगकुक की आंखें हैरानी से फैल जाता है। जोंगकुक शर्म से लाल हो जाता है और शर्माते हुए जवाब देता है, अभी तक कॉन्फर्म नहीं हुआ है ड्यूक, लेकिन हमारी हमारी प्लानिंग है कि हम शादी के रस्म गर्मियों के एंड होने से पहले ही कर लेंगे। तभी तयंग कहता है, ओह आई सी। जोंगकुक फिर से कहता है, हम गर्मी के एंड होने तक शादी कंप्लीट कर लेंगे ताकि रार्ट्स में जाकर हम तुरंत यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर सके। तयंग फिर से कहता है, आई सी। जोंगकुक कहता है, योर एक्सीलेंस, आप भी जल्द ही शादी करेंगे है ना? अब शादी कर रहे हैं ना? तयंग अपने शांत निगाहों से जोंगकुक की तरफ देखता है, पलटकर जोंगकुक के सामने खड़ा हो जाता है। जोंगकुक कहता है, मैं तब तक यहाँ नहीं रहूँगा। सो लेट मी कॉन्ग्रेचुलेट यू योर ग्रेस। जोंगकुक शादी के लिए तयंग को कॉन्ग्रेचुलेट करता है। तयंग कहता है, थैंक यू जियोन जोंगकुक। जोंगकुक फिर से शांत आवाज़ में कहता है, देन अलविदा ड्यूक किम तयंग। ये कहकर जोंगकुक वहाँ से जाने लगता है। तयंग एक एक कदम आगे बढ़ा रहा था और वो जोंगकुक के कही हुई बातों को बार बार अपने दिमाग में दोहरा रहा था, मैं तब तक यहाँ नहीं रहूँगा, तो तब तक मैं आपको पहले से ही शादी के लिए बधाई दे देता हूँ। और जोंगकुक के माइंड में यही बात चल रहा था। ड्यूक किम तयंग की आंखें बहुत ही ज़्यादा डीप हैं, स्टिल ब्लू आइज, और एक समंदर जैसा लगता है, जैसे एक शांत झील का सारा पानी उनके आंखों में समाया हुआ हो। एक वक्त था जब मुझे उनके नज़रों से डर लगता था, उसके पीछे की भावना समझ नहीं आता था, लेकिन मैंने फैसला किया अब मैं और नहीं डरूंगा उनसे। मैं नहीं डरूंगा ड्यूक किम तयंग से, क्योंकि जब ये समार ख़त्म होगा मैं यहाँ से तब तक जा चुका हूँगा। आई विल लिव आरबिश एंड आई विल लिव ड्यूक किम तयंग ऑल्सो। जोंगकुक ये सारी बातें तयंग को
वह से जाते हुए देखकर सोचने लगता है। जॉन्गकुक चलते चलते गार्डन में आ गया था। तभी अंकल वांग कहता है, जॉन्गकुक, डिड यू ग्रीट मैडम ओल्ड मिसेस किम प्रॉपरली? क्या तुमने ओल्ड मिसेस किम को प्रॉपरली ग्रीट किया है? तभी जॉन्गकुक कहता है, अंकल, हाँ मैंने कर दिया है। तभी अंकल कहता है, आई एम डन फॉर द डे, लेट्स गो होम। आज के लिए मेरा काम पूरा हो गया है, तो फिर चलो घर चलते हैं। जॉन्गकुक एक्साइटेड होकर कहता है, ओके अंकल। जॉन्गकुक वह से जाते हुए मन में सोचता है, आई विल फॉरगेट एवरीथिंग। मैं सब कुछ भूल गया, सब कुछ, वो सब कड़वी बातें जो मेरे साथ बचपन से लेकर अब तक होता हुआ आ रहा था और जो ड्यूक किम तयांग ने मेरे साथ किया था, सब कुछ मैंने भुला दिया। मैं एक नई शुरुआत करने जा रहा हूँ, तो मैं ये सब कुछ अपने दिमाग में नहीं रखना चाहता। दूसरी तरफ, सिस्टर, क्या आप जानती हैं अब क्या कह रही हो? मिसेस पार्क की ब्रदर थोड़ा सा हिला हुआ लग रहा था, इसलिए उसने हैरानी से पूछा। पर्दा ना होने की वजह से खिड़की से छानी हुई सूरज की अंतिम रोशनी उसकी और उसकी कजिन मिसेस पार्क की आंखों में चुभ रही थी, जो उसके सामने शांत बैठी थी। सिस्टर, तभी मिसेस पार्क कहती हैं, अपनी आवाज़ धीमी करो। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा खतरनाक, मिसेस पार्क कुछ तो जॉन्गकुक के अगेंस्ट प्लॉटिंग कर रही है, जो आपको नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा, क्योंकि वो ये नहीं चाहती कि बोगम और जॉन्गकुक की शादी हो। तो इस शादी को रोकने के लिए वो कुछ तो करेंगी ना, तो आप लोगों को पता चलेगा कि वो ऐसा क्या करने वाली है। ठीक है, प्लीज़ डू लाइक, ओके, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। कुछ लोग हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। जब मैं इनको चैनल से हटाती हूँ तब जाकर मुझे पता चलता है कि ये लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था। इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब करो, फिर वीडियो वॉच करो। ओके, सपोर्ट के लिए आपको कुछ तो करना पड़ेगा ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।